नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं शिष्टचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शतशुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। अब हम दूसरे भाग श्री वैष्णव संहिता के दूसरे भाग, जहाँ पर आयुर्वाद और आदि तथा आचार्यों का चरित्र कहा है श्री अण्णा ने। प्रथम भाग में आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत मतावलंबी आचार्य के संबंध में कहा था। अब द्वितीय भाग में श्री रामानुजाचार्य और उनके और विशिष्टाद्वैती अनुयायियों के आचार्यों के चरित्र को अण्णा कहते हैं। आयुर्वाद के आगमन के संबंध में श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव जी ने कहा है, ऐसा श्री अण्णा अक्सर कहते हैं। कलौ कलौ भविष्यन्ति नारायण परायणः ताम्रबर्णी नदी यत्र, ये प्रसिद्ध श्लोक है। श्री अण्णा हर समय कहते हैं कि भक्ति मार्ग को दर्शाने के लिए दक्षिण भारत में, द्रविड़ भारत में बहुत से अनेक से वैष्णव आने वाले हैं, ऐसे शुकदेव भविष्यवाणी करते हैं। कहाँ पर आएंगे? तो प्रथम नदी का वर्णन है ताम्रबर्णी। ताम्रबर्णी में तो शतकोप मुनि नम्माழ்वार ही अवतरित हुए थे, मधुर कवि आழ்वार उनके शिष्य अवतरित हुए। ताम्रबर्णी कावेरी कहा गया है। कावेरी में परकाल स्वामी यति तिरुमंगे आழ்वार, भक्तांग्री रेणु, तोंडरडिपुड़ी आழ்वार आदि अवतरित हुए। फिर कृतमाला मदुरै के पास विष्णुचित्त पेरियाழ்वार और गोदा माता अवतरित हुए। पयस्विनी के तट पर प्रथम जो 3 आழ்वार है और भक्तिसार आழ்वार, ऐसे इन आழ்वारों का आगमन के भविष्यवाणी सुखदेव ने ही कर दिया है। और कलयुग में भक्ति मार्ग का नींव डालने वाले या बीज बोने वाले ये आழ்वार ही थे। उसके पश्चात अनेक संप्रदाय के रूप में, भक्ति संप्रदाय के रूप में वृक्ष बनकर पुष्पित और फलित हो गया। तो इस द्वितीय भाग में श्री अण्णा प्रथम आழ்वारों के चरित्र, उसके पश्चात आचार्यों के चरित्र को कहते हैं। राधिका कुचकस्तूरी कुंकुमांकित वक्षसं श्रृंगार रसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। भागवता ऊचुः वयं धन्याः स्म लोकेऽस्मिन् सद्गुरो करुणानिधे। तव वक्त्रात् जगलितं पिबामो वचनामृतं सर्वेषामपि भक्तानां साक्षात्कारः श्रियपतेः। कथं भवे सुखेनैव विना घोरं तपः खलौ। भागवतों ने सद्गुरु से पूछा, हम सब भाग्यवान हैं आपके मुखारविंद से वचनामृत का पान करते हैं, तो कलयुग में सभी लोग कैसे बिना घोर तप किए भगवान को पा सकते हैं, ये हमें बताइए। ऐसे भागवतों ने पूछा। श्री सद्गुरुवाच अधर्म बहुलम लोकम कलिकल्मष पीड़ितम विलोक्य नारदो विष्णु प्रपच्छ पुरुषोत्तम। कहते हैं यही प्रश्न
भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा था, क्योंकि अधर्म से भरा हुआ है कलयुग। भगवन् कलिकालेस्मिन् दुराचार समन्विते कथम तव जगन्नाथ दर्शनम सुलभम भवेत्। नारद ने पूछा था, ऐसे कलिकाल में दुराचार से दुराचार का ही प्रचुरता सब जगह है, ऐसे में लोग भगवान आपके सुलभ दर्शन कैसे कर पाए। एवं पृष्ठो नारदेन भगवान पुरुषोत्तमः उवाच मधुरं वाक्यं कृपया भक्तवत्सलः नाहं वसामि वैकुंठेन योगिर्दयैरवौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, न ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे गान कहाँ करते हैं, मेरे संकीर्तन, मेरे गुणों का नामों का संकीर्तन कहाँ करते हैं, वहाँ ही मैं उपस्थित रहता हूँ। एवं प्रमाणवाक्येन भगवान भक्तबान्धवः गायतां भक्तवर्याणां मध्ये नृत्यति माधवः। तो ये तो प्रसिद्ध प्रमाण वाक्य है, वा नाहं वसामि वैकुंठे। अंतस्थम के केतकी। तो अब आयवार के संबंध में प्रथम जो 3 आयवार आए थे उनके संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार ये प्रथम 3 आयवार और भक्तिसार, ये 4 आयवार द्वापर युग के अंत में अवतरित हुए थे। उसके पश्चात कलयुग के प्रारंभ में नम्मायवार या षटकोप मुनि अवतरित हुए। उसके पश्चात 5वें शतक तक उनका सभी एक एक अवतार, अंतिम आयवार त्रिमंगे आयवार अवतरित हुए थे। परंतु इतिहासकारों का वो राजा, जिन राजाओं के संबंध में वो आयवार उल्लेख करते हैं, उनके हिसाब से वे आयवारों का समय का अनुमान लगाते हैं। परंतु ऐसा ये तो भेद सभी, इवन आदि शंकराचार्य के बारे संबंध में भी यही वाद है। आदि शंकराचार्य के मठ के जो भी है, तो उनके अनुसार वो ईसाई पूर्व 4 या 5 शतक में उनका अवतार हुआ था, परंतु इतिहासकार कहते हैं वो 8वें शतक में अवतरित हुए। तो इस प्रकार तो होता है। अंतस्तम केतकी पुष्पम गंधे नैव ही विद्यते तथैव विष्णु सानिध्यम बाष्प रोमांच लक्षणात् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च वसंती वैष्णवा तत्र सन्नीतो हरि। ऐसे कहा ना कि जहाँ मेरे भक्त ना गाते हैं वहाँ पर मैं हूँ। तो श्री अण्णा कहते हैं यहाँ पर केतकी पुष्प जो है, केवड़ा जो कहते हैं, वो दिखता नहीं है, वो जहाँ पर है वहाँ तो सुगंध से ही पता लग जाता है कि वहाँ पर केतकी पुष्प है। और विष्णु सानिध्य, भगवान का सानिध्य, उसी प्रकार भगवान का सानिध्य है, ये कैसे पता चलेगा कि जब रोमांचित होता है मनुष्य, आंखों में अश्रु आते हैं, तो कहते हैं इनमें विष्णु का सानिध्य है। उसी प्रकार जैसे तुलसी कानन है, तुलसी का जो वृंदावन जहाँ पर है, या पद्म वन, कमल का जो वन जहाँ पर है, वहाँ पर भगवान और भगवान का सानिध्य है, ऐसे कहा गया है। इसी प्रकार जहाँ वैष्णव है वहाँ पर भगवान का सानिध्य कहा गया है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। भूतयोगी पद्मयोगी सरोयोगी ति विश्रुताः अयो निजा महात्मानो वैष्णवा दिव्य सूरयः। आयवारों के संबंध में श्री वैष्णव संप्रदाय में गुरु परंपरा प्रभाव एक ऐसा ग्रंथ है, और दिव्य सूरी चरितम ऐसे एक ग्रंथ, संस्कृत का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ही श्री अण्णा उनके आयवारों के संबंध में कहते हैं। तो प्रथम जो 3 आयवार कहते हैं वो भूतयोगी, पद्मयोगी, सरोयोगी ऐसे प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध है। अयोनिज है, किसी माँ के गर्भ से उनका
अवतार नहीं हुआ था, तो वे दिव्य सूर्य थे, वैकुंठ से भगवान के अंश के, किसी अंश के वो अवतरित हुए हैं। वासना रहिता शुद्धा जीवन मुक्ता जितेन्द्रिया इतस्ततः संचरन्तो गोपाल परमाययुः। माया से तो मुक्त थे वे, जीवन मुक्त थे, जितेंद्रिय थे, तो भगवान के गुणगान करते हुए यहाँ वहाँ पर वे विचरण करने लगे। अर्धरात्या महात्मानः तु अप्राप्य हरिदर्शनम आलस्याग्रतस्तुर्भगवत विरहातुरा। तो ऐसे ही भ्रमण करते हुए तीनों आழ்वार तिरुकोवलूर, परनूर के समीप है ना, त्रिविक्रमावतार भगवान वहाँ पर है, उस दिव्य देश में एक तीनों भगवान के संकल्प से तीनों योगी वहाँ पर आழ்वार आ पहुँचे। मध्यरात्रि का समय था, तो मंदिर का कपाट तो बंद हो गया था, दर्शन तो नहीं मिला उन्हें। तो तीनों खड़े थे वहाँ पर द्वार पर ही। तदा मेघाकुलं व्योम तमसा पूरितं जगत् बभूव महती वृष्टि शीतवात समन्विताः। तदा योगीश्वराः सद्यो भगवद्ध्यानतत्पराः कस्यचित् वैष्णवस्यैव देहलीं आययुः गृहे। उस समय पुनः भगवान के संकल्प से ही बड़ी वर्षा होने लगी, तो कहीं तो आश्चर्य न होगा, तो वहाँ पर किसी वैष्णव के दहलीज कहते हैं ना, तो घर के जस्ट भीतर, प्रधान घर में नहीं, प्रधान घर के और बाहर के दरवाजे के बीच की जो मध्य की भाग है उसे दहली करते हैं संस्कृत में, मेरे ख्याल से दहलीज करते हैं हिंदी में। देहल्यामेव तिष्ठन्तः कीर्तयन्ति स्म केशवं परस्परं कृतालापा बाष्परोमांच संयुताः। यहाँ पर संप्रदाय में एक कथा कहा जाती है। पहले एक आழ்वार आए, उन्होंने इस छोटी सी जगह में दिल्ली में आकर वो रात तो बिताना है, तो लेट गए। तो कुछ सही समय में दूसरे आழ்वार आए, तो उन्होंने उनके लिए जगह दिया, दोनों बैठ गए। और कुछ समय में तीसरे आழ்वार आए, तो उनको भी उन्होंने जगह दिया। तो जगह तो इतना ही पर्याप्त था कि तीनों खड़े हो सकते हैं। तो तीनों खड़े हो गए और भगवान चर्चा करने लगे, और प्रेम मग्न में होकर आनंदाश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से वे भगवत गुण का चर्चा करने लगे। तदा तत्रैव वेगेन प्रविशन्तं तथा परम पप्रच्छुस्ते महात्मनः क्रोधा असूया विवर्जिता। तो उसी समय में चौथा एक व्यक्ति आया, वो जबरदस्ती अंदर घुस गया। बाकी लोगों ने प्रवेश के लिए अनुमति मांगी, क्या मैं आ सकता हूँ? तो क्या लेटे हुए आழ்वार ने कहा अच्छा आ जाइए भैया। तो दोनों बैठ गए। तो तीसरे व्यक्ति ने आया, उन्होंने अनुमति मांगी। ये चौथा व्यक्ति जो है बिना अनुमति के घुस गया अंदर। तो दिव्य सूर्य ऊचुकु सदाचार विशुद्धानां वैष्णवानां इहांतरे कस्त्वं विशसि वेगेन विना गोविंद कीर्तनम अवैष्णवोऽसि नूनं त्वं न करोषि हरिस्मृतं विना नैचानुसंधानं विशसि त्वया बत। कौन हो तुम भैया? हम तो यहाँ पर सदाचार युक्त वैष्णव है, यहाँ पर तुम जबरदस्ती घुस रहे हो और भगवान नाम संकीर्तन भी नहीं करते हो, तो इससे पता लगता है कि तुम अवैष्णव हो। और विनीत स्वभाव भी नहीं तुम्हें कि मैं आऊँ या नहीं, ऐसा अनुमति भी नहीं मांगी और आ गए, घुस गए। भगवान उवाच ज्ञानदीपं समुज्ज्वाल्य यूयं पश्यत मामिह दिव्यज्ञानेन संयुक्ता भवन्तो वैष्णवोत्तमाः ममापि जारचोरत्वं प्रसिद्धं भुवनत्रये लोकवेद परो नूनम अहम स्वच्छंद चिचिता। यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान दीप प्रज्वलित कीजिए, मैं आपको दिखाई दूंगा। मुझे तो मैं तो जार चोर से जगत में प्रसिद्ध हूँ, तो लोक वेद लौकिक और वैदिक जो नियम है उससे परे हूँ। मैं तो स्वच्छंद स्वतंत्र हूँ, निरंकुश स्वतंत्र हूँ मैं तो आप ज्ञानदीप लगा दीजिए, देख लीजिए। सद्गुरुवाच
विज्ञाय वचनार्थम ते सद्यो विच्छिन्न संशयाः ज्ञानदीपम समुज्ज्वाल्य ददुषु पुरुषोत्तम। तो इन तीनों ने तो योगी थे, तो उन्होंने ताड़ लिया वो व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं, वो कौन है। तो प्रथम के आழ்वार ने ये जगत को ही पात्र बनाया और समुद्र को तेल बनाकर सूर्य रूपी ज्योति को प्रकाशित किया। पर सूर्य रूपी ज्योति तो प्राकृत है, प्राकृत ज्योति से तो भगवान दिखाई नहीं देंगे। तो प्राकृत यानी अपने जो प्राकृत बुद्धि से भगवान दिखाई नहीं देंगे। उसके पश्चात दूसरे आழ்वार ने प्रेम रूपी पात्र में और इच्छा रूपी देखने की अतीव्र इच्छा रूपी तेल से और ज्योत जगाया, ज्ञान रूपी ज्योत जगाया। तो ज्ञान रूपी ज्योत जगाया, और वो ज्ञान रूपी ज्योत कैसा था कि कब देखे द्रवित होना है ना, मन का द्रवित होने जैसा जो वो मन रूपी ज्योति जगाया। तो द्रवित हो गए तो भगवान महाप्रत्यक्ष हो गए। तो तीसरे आழ்वार ने भगवान को, श्रेयपति को देख लिया। प्रथम महालक्ष्मी को भी देखा, उसके पश्चात भगवान को देखा। तो श्री अण्णा उनका वर्णन करते हैं दर्शन जैसा उनको हुआ था। कालांबोधर नीलांगम कनकांबरधारिणम कौस्तुभोद्भासिकंठञ्च श्रीवत्साङ्कितवक्षसं प्रसन्नपुण्डरीकाक्षं पूर्णचन्द्राननं प्रभुं शरण्यं सर्वलोकानां शङ्खचक्रगदाधरं कोटिसूर्यप्रकाशञ्च नयनानन्दवर्धनं कारुण्यसिन्धुं गोविन्दं कनकाभरणोज्ज्वलं विलोक्य दर्शनानन्दविमुग्धा वैष्णवोत्तमाः दिव्यैः प्रबन्धैः सानन्दं तुष्टुः पुरुषोत्तमं भगवानपि भक्तानां स्तुतिमाकर्ण्यनिर्मलां प्रसन्नहृदयो भूत्वा मधुरं वाक्यमब्रवीत्। देखिए, नीलमेघ के समान भगवान थे और उसमें बिजली की तरह महालक्ष्मी थी, और कनका अंबर पीतांबर धारण किया था। कौस्तुभ कंठ में वत्स अंकित वक्षस्थल था, प्रसन्न उनका, और पुंडरीकाक्ष कमल नयन थे, पूर्ण चंद्र के समान उनकी मुख की शोभा थी। सब लोगों का शरण्य शंख चक्र गदा धारण किए होते, कोटि सूर्य प्रकाश सा आनंद, आंखों को आनंद देने वाले ऐसे करुणा सिंधु गोविंद प्रकट हुए। तो इनको देखकर वैष्णव तो आनंद से विभोर हो गए और दिव्य प्रबंधों का उन्होंने गायन शुरू किया। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में 4000 दिव्य प्रबंध सभी आழ்वारों ने मिलकर गाया है। तो उनमें प्रथम जो प्रबंध है, ये 3 ही आழ்वारों का ही प्रथम लिया जाता है। शतक कहते हैं ना, तो पहले 3 शतक इन 3 आழ்वारों का है। तो भगवान भी उनका स्तुति को श्रवण करके भगवान कहने लगे। श्री भगवान उवाच युष्माकं प्रेम सल्लापं परमानंदवर्धनम मद्गुणानुभवैर्युक्तम श्रोतुमिच्छन्यः गतः। आप लोग परम वैष्णव है, आप लोग जब मिलेंगे, 2 वैष्णव जब मिलेंगे, श्री अण्णा कहते हैं क्या कहेंगे, भगवत विषय ही कहेंगे। तो हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों भगवत विषय ही का ही चर्चा करेंगे। और श्री अण्णा और भी कहते हैं यदि लौकिक लोग बात करते हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो तो संसारिक विषय होगा, वो रहस्य होगा उनके लिए, तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। परंतु जब वैष्णव 2 बात करते हैं वो भगवत चर्चा ही होगा, और तीसरे को वे आनंद से स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आप लोग परमानंद बढ़ाने वाले ऐसे भगवत चर्चा करने लगे, तो मुझे भी मेरे गुणों को सुनने की इच्छा हुई, मैं भी आप लोगों में आ गया। नाहम वेदे न योगेन न यागेन वशं गतः अनन्य भजने नैव भक्तादिनुभवा। कहा कि मैं वेद पठन से, योग याग से मुझे वश नहीं कर सकते हैं, अनन्य भक्ति से ही, अनन्य भजन से ही मुझे वश में कर सकते हैं। इसका मतलब श्री अण्णा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वेद का अध्ययन नहीं करना है, योग याग नहीं करना है। शुष्क वेद याग
वेद का अध्ययन, शुष्क योग याग से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके साथ भक्ति जुड़ना चाहिए, ऐसे श्री हरिना हमेशा कहते हैं। यत्र यत्र च मद्भक्ताः कीर्तयन्ति ही मद्गुणान् प्रेम पाश निबद्धत्वा तत्र तत्र वसामि है। श्री अण्णा कहते हैं ना कि हम वो वेद अध्ययन ऐसा ही करता है, ये व्यक्ति बहुत प्रेम भाव से वेद पारायण करता है, वो पूजा तो ऐसे ही करते हैं, ये तो बड़े भाव से भक्त पूजा करता है। तो इस प्रकार जो पूजा याग यज्ञ पारायण जो भी है वो सब प्रेम भक्ति से युक्त करना चाहिए। तब जहाँ जहाँ ऐसे मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं, वहाँ तो प्रेम पाश से बद्धा हुआ मैं वहाँ पर आकर वहाँ पर रहता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। यूयम निष्किंचना भक्ता कामलोभ विवर्जिता तस्माद उष्मा स्वहम नूनम प्रणवान अस्मि सर्वथा। देखिए भगवान का वचन क्या है कि आप लोग तो निष्किंचन है, आपके पास कुछ नहीं है, नहीं आप चाहते हैं, काम और लोभ से रहित है आप, और तो ऐसे ऐसे आप जैसे लोगों का मैं ऋणी हूँ, ऐसा कहते हैं। देखिए भगवान भगवान का गुणगान करे या विष्णुओं का गुणगान करे, परस्पर एक दूसरे के अनुरूप है। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा पुंडरीकाक्षः शरण्यः शरणागतान् तत्रैव अंतर्धात् वीक्षण आनंदवर्धनः तथा तेपि महात्मानो विष्णुः सौलभ्यम ईदृशं संकीर्तयन्तः सततं संप्राप्य परमं सुखम्। इस प्रकार भगवान कहकर वहाँ ही अंतर्धान हो गए, और यह भी वैष्णव भी भगवत के आनंद से द्रवित होकर हो गए, और सूर्योदय हो गया। सुबह जाकर वो भगवान का दर्शन, त्रिविक्रम भगवान का दर्शन करने मंदिर चले गए। तो इस प्रकार आज उस दिव्य क्षेत्र में, तिरुकोवलूर नाम है उस दिव्य क्षेत्र का, वहाँ पर कृष्ण का ही गोपाल ही है वहाँ पर, आழ்वारों ने उसे गोपाल ही कहा है। वहाँ एक आचार्य रहते थे, जीयर स्वामी थे। तो वे अभी जो वर्तमान वो 10 दिन पहले उनका वैकुंठवास हो गया। ये अण्णा में भक्ति रखते थे। उनके पिताजी श्री अण्णा कुछ अण्णा में श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को अण्णा के परनु पाठशाला में अध्ययन के लिए भेजा था। तो वे ही पुत्र कुछ गए हफ्ते उनका परम पद वास हो गया। और उनके जो श्रेष्ठ पुत्र है वो अभी गद्दी संभालेंगे। तो इस तिरुकोवलूर से अण्णा का नज़दीक का बहुत ही घनिष्ठ संबंध। ऐसे तो सभी दिव्य देश से श्री अण्णा का घनिष्ठ संबंध है, परंतु ये परनूर के समीप होने से श्री अण्णा वहाँ पर अक्सर आया करते हैं। खासकर वहाँ की जो पुष्पवल्ली, वहाँ की जो माता है महालक्ष्मी जी, उनसे श्री अण्णा का बहुत ही भक्ति वहाँ पर दिखाई देता है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।